आज मैं फिर से आप लोगों को लिए लाया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फ्रॉम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर का। चलिए डिस्कस शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है द ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट एवर ग्रीन ऑल द ईयर राउंड। मतलब जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है वो हर टाइम ग्रीन रहता है, हरा वाला रहता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो पत्ता सेड देयर लीव्स, जो पत्ता गिरता है इसका कुछ पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है ईयर में, इसीलिए वो हर टाइम क्या लगता है, हरा रहता है या हरा लगता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पर मिलता है, ये दो रीजन का नाम बताना है, मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट हम लोग को इंडिया का वेस्टर्न घाट में, वेस्ट बंगाल का जो प्लेन रीजन है उस रीजन में मिलता है। उड़ीसा नाम का स्टेट सुने हो उस रीजन में मिलता है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट इंडिया में जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होता है उस रीजन में मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये है ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट एंड डिसिडियस फॉरेस्ट या मानसून फॉरेस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए जो रैन फॉरेस्ट होता है वो जनरली उस रीजन में मिलेगा जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होता है, और डिसिडियस फॉरेस्ट जो है वो 75 से 200 सेंटीमीटर के बीच में जिस रीजन में रेनफॉल होता है उसी रीजन में मिलता है। ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट एवरग्रीन रहता है, तो इसके लिए मतलब पत्ता गिरने के लिए कुछ पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है। लेकिन जो डिसिडियस फॉरेस्ट होता है वो जनरली समर सीजन में उसका पत्ता नहीं रहता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का जो हाइट होता है, जो ट्रीज का हाइट होता है वो 60 मीटर के आसपास होता है, और डिसिडियस फॉरेस्ट या मानसून फॉरेस्ट का हाइट 50 मीटर से कम होता है। मेजर जो इंपॉर्टेंट ट्रीज है इबोनी, मेहगनी, रोजवुड, आयरनवुड, इस टाइप का फॉरेस्ट में ट्रीज देखने के लिए मिलता है हम लोगों को एवरग्रीन फॉरेस्ट में या रैन फॉरेस्ट में। और टीक, साल एंड सैंडलवुड इस टाइप का ट्रीज हम लोग को देखने के लिए मिलता है ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट में। इस डिफरेंस को आप सब्जेक्ट मैटर के साथ लिखोगे तो आपको एग्जाम में आई होप अच्छा मार्क्स मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्टेट में सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उड़ीसा। मैं यहाँ पर आपको स्टेट वाइज बायोस्फीयर रिजर्व का लिस्ट दे दिया हूँ, आप इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग सबसे पहले ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, मतलब कहाँ कहाँ पर मिलता है। जनरली नॉर्थ ईस्टर्न डेकान प्लेटू आप इमेज में भी देख सकते हो, और सेंट्रल इंडिया में इस फॉरेस्ट को देखने के लिए मिलता है। उसके साथ इसका जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ये उसी रीजन में मिलता है जिस रीजन में 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं होता है। ये जनरली इंडिया का एक लार्ज पार्ट में कवर है, तो इंडिया का मेन पोर्शन में इस मानसून फॉरेस्ट को हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। इस फॉरेस्ट का जो पत्ता होता है वो 6 to 8 वीक्स समर के टाइम पत्ता गिरा देता है इसको, क्योंकि एवापोरेशन कंडीशन को रिड्यूस करने के लिए। क्योंकि हम लोगों को पता है डिसिडियस फॉरेस्ट जो है वो जहाँ उस रीजन में मिलता है जहाँ पर रेनफॉल कम होता है, तो एवापोरेशन को भी, सिस्टम को भी क्या करना पड़ता है, इसको रिड्यूस करना पड़ता है, इसीलिए इसका पत्ता गिर जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में राइनोसॉर्स एंड कैमल्स का जो हैबिटेट्स है, मतलब वो लोग जहाँ पर रहते हैं उस रीजन के बीच में क्या अपोजिट कंडीशन है, उस कंडीशन के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको पता है इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है राजस्थान में कैमल्स हम लोगों को मिलता है, और इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है मतलब असम में हम लोगों को मिलता है वन हॉर्न राइनोसॉर्स। तो ये जनरली लोकेशनल फैक्टर में डिफरेंस है, आप इमेज में भी देख सकते हो। वेस्टर्न पार्ट है राजस्थान में और ईस्टर्न जो है वो असम है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेम द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन लायन, मतलब इंडियन लायन कहाँ पर मिलता है। इंडियन लायन गुजरात का गिर फॉरेस्ट में मिलता है। गुजरात का जी और गिर फॉरेस्ट का जी से आप इजीली याद कर सकते हो इसको। नेक्स्ट, नेम एनी टू बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व वो रीजन होता है जहाँ पर एनिमल एंड प्लांट को प्रोटेक्ट किया जाता है। ये जनरली इंडिया का मानस है एक असम में, और सुंदरबन जो है वो वेस्ट बंगाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है एनिमल एंड प्लांट्स एंडेंजर्ड कंडीशन में है इंडिया में, क्यों। एंडेंजर एनिमल एंड प्लांट्स वो प्लांट्स है जो फ्यूचर में उन लोगों का जो लाइफ लॉन्जेविटी है वो ख़त्म हो रहा है, एनिमल एंड प्लांट्स ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इसका जो फर्स्ट कॉज है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, मतलब कंटिन्यूसली पॉपुलेशन इंक्रीज होने के लिए हम लोगों को लैंड चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड चाहिए, उसके बाद इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लैंड चाहिए। तो एनिमल एंड प्लांट का जो ओरिजिनल इनहेबिटेट है वो ख़त्म हो रहा है, इसके लिए एनिमल प्लांट एंडेंजर्ड कंडीशन में है। नेक्स्ट, ह्यूमन प्रीडेशन, मतलब
हंटिंग एंड गैदरिंग के लिए एनिमल एंड प्लांट का लाइफ भी डिस्ट्रॉयड हो रहा है। उसके साथ पोल्यूशन आपको पता है, जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, डिफरेंट पोल्यूशन के लिए एनिमल एंड कुछ बर्ड्स, कुछ प्लांट्स क्या हो रहा है, एंडेंजर कंडीशन में जा रहा है या ख़त्म हो रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हम लोग उसी को बोलेंगे रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, मतलब कंटिन्यूसली पॉपुलेशन इंक्रीज होते होते टेक्नोलॉजी का डेवलप्ड होने के साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी डेवलप्ड हो रहा है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज होने के लिए पोल्यूशन का अमाउंट भी इंक्रीज हो रहा है, जिसके लिए डिफरेंट एनिमल एंड प्लांट्स का लाइफ कंडीशन जो है वो डिस्ट्रॉयड हो रहा है। तो इस पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, जिस रीजन में 70 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होता है उस रीजन में किस टाइप का वेजिटेशन हम लोग को देखने के लिए मिलता है। उस रीजन में जनरली थ्रॉनी ट्रीज हम लोग को देखने के लिए मिलता है। आप वेस्टर्न रीजन का नाम सुने हो राजस्थान का, उस रीजन में थ्रॉनी फॉरेस्ट हम लोग को देखने के लिए मिलता है। उसके बाद वाटर अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करके डिसीडियस फॉरेस्ट को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है। आपको भी पता है जो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट है और एक मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट एंड मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट का एक एग्जांपल देना है। मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट का एग्जांपल है टीक और ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट का एग्जांपल है साल। नेक्स्ट क्वेश्चन एक शॉर्ट नोट लिखना है मैनग्रोव फॉरेस्ट के ऊपर। मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है सॉल्ट टॉलरेंट है। एक्चुअली मैनग्रोव फॉरेस्ट हम लोगों को डेल्टा रीजन में देखने के लिए मिलता है और डेल्टा रीजन जनरली सॉल्ट एसोसिएट रहता है सोइल। मैनग्रोव फॉरेस्ट का जो रेस्पिरेशन रूट भी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को कलेक्ट करना पड़ता है उसको। मैनग्रोव फॉरेस्ट का जो मेन रूट्स रहता है वो वाटर के नीचे रहता है, सबमर्जेड रहता है। मैनग्रोव फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। वो जनरली डेल्टा रीजन में, जैसे सुंदरबन डेल्टा रीजन या कृष्णा कावेरी गोदावरी का जो डेल्टा रीजन है, उस डेल्टा रीजन में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।